हेलो जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने कभी ये बात नहीं कहा है, ये बात मैं हाथ जोड़ के कहता हूं इस बार कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि याद रखना 80% स्टूडेंट इस समय का गलत उपयोग कर रहे होंगे। मैं जानता हूं ये बात, इसीलिए 80% स्टूडेंटों का मार्क्स सही नहीं आ पाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है ये बचे हुए चंद हफ्ते जो है ना दोस्तों, इसका सही इस्तेमाल कैसे टॉपर बने। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह बताऊंगा कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आप अपने मेन सब्जेक्ट को कैसे लेकर के चल सकते हो। बहुत लोग तो ये कर रहे होंगे कि अभी से ही हिंदी उन्दी तैयार करना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है। हिंदी तैयार करना है, इंग्लिश तैयार करना है, लेकिन रणनीति कुछ और है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे सबसे बड़ा खेल हो चुका है टाइम टेबल में। खेल क्या हुआ है कि 18 के बाद 20 को पेपर है इंग्लिश का, यानी एक दिन का केवल गैप है। तो किस तरह से इंग्लिश को अभी से ही हमें मैनेज करते हुए क्या क्या लेकर के चलना होगा, क्या पहले तैयार करना है, क्या बाद में तैयार करना है, और इसके बीच में रिवीजन के लिए किस तरह की चीजों को छोड़ना है ताकि कम समय में हम रिवीजन कर सके, और बाकी सारी चीजों को अभी से ही कैसे साथ में लेके चलना है, ये बात बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी बात कि 20 के बाद 23 तारीख को डायरेक्ट पेपर हो जाता है मैथ का, यानी 2 दिन का गैप। तो क्या मैथ और बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें क्या ऐसी चीजें अभी से ही तैयार कर लेनी है, उसके बाद बचे हुए 2 दिनों में हमें क्या करना होगा वो बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है 23 तारीख के बाद 25 तारीख को पेपर केमिस्ट्री का, यानी सीधे एक दिन का गैप है। केवल एक दिन के गैप में आप वहां पे रिवीजन नहीं कर पाओगे। इस बचे हुए गैपिंग में अगर नेमिंग रिएक्शन और थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल रिवीजन करने बैठ गए तो भी आपका समय चला जाएगा, यानी रिवीजन तक का समय नहीं है। तो कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगा। उसी तरह फिजिक्स में कैसे करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान से समझो मेरी बात को, सबसे पहले जो बता रहा हूं ध्यान से समझो। जो आपका हिंदी है, जो हिंदी है उसे 2 रूल में लेके चलोगे, रूल 1 और रूल 2। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो याद रखो कि 14 तारीख तक, यानी जब तक कि 13 या 14 तारीख ना आ जाए तब तक हिंदी को पूरी तरह से तैयारी नहीं करना है। हिंदी में ऐसी चीजों को तैयारी करना है जो रिवीजन करते समय ज्यादा लोड न पड़े, यानी हिंदी को अभी से ही हमें पदांश गद्यांश ये सारी चीजें अभी से ही तैयार कर लेनी होगी। क्योंकि याद रखो पद और गद जो होता है वो संस्कृत में भी पूछा जाता है, संस्कृत से भी पदांश और संस्कृत से भी गद्यांश पूछा जाता है, जिसका हिंदी अनुवाद करना होता है। 14 मार्क्स का पूछा जाता है 7-7 नंबर में, जिसमें आपका 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद होता है। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं तैयार करना होता है। ठीक है, सिंपल समय अगर आपको बताऊं तो 10 से 12 ठो केवल पैराग्राफ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल है। ठीक है, वो दोस्तों मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह आपका पद्यांश और गद्यांश होता है, जो कि अभी मैंने कल ही वीडियो लाया है पद्यांश और गद्यांश का, कौन तैयार करना है एकदम ट्रिक के दम पे बताया है, बिना रटे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इनको तैयार करना है। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना होगा। उसके बाद आपका खंड काव्य, जैसे हमारा जहां से मैं सोनभद्र से हूं तो मेरा खंड काव्य आलोक वृत्त है, तो आप अपना देख लेना, आपके टीचर हिंदी वाले बताए ही होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ का कहानी पंचलाइट है, आप अपना देख लेना आपका क्या है। ठीक, हो सकता है ज्यादातर यही रहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये भी 5 नंबर हो गया, ये भी 5 नंबर हो गया। टोटल अगर मिला दिया जाए तो रूल 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी, टोटल मिला दिया जाए तो 44 नंबर हो जाएगा, 100 नंबर में से 44 नंबर। ठीक है, पत्र लेखन निबंध ये सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो एकदम आधे घंटे में बैठ के रिवीजन हो जाता है, ये सब की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे चैनल पे अगर आप पत्र लेखन निबंध है सारी चीजों को देखे होगे, रस छंद अलंकार को, तो रटना पड़ेगा ही नहीं। इतना इजी तरीके से समझाया हूं मैं, समझ आई मेरी बातें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से समझ लो, रेगुलर यानी जब तक कि 13 तारीख 14 तारीख ना आ जाए तब तक रेगुलर हिंदी में केवल 1.5 घंटा दो, ज्यादा मत दो। हिंदी में 1.5 घंटा दो, बात मानो, क्योंकि हिंदी में तुम समय निकाल लोगे बाद में, क्योंकि 18 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तुम अपने इच्छा के अनुसार हिंदी में समय दे सकते हो, क्योंकि पहला पेपर है। अपने इच्छा के अनुसार तुम हिंदी में गैपिंग ले सकते हो, लेकिन अदर सब्जेक्ट में नहीं ले पाओगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में गैपिंग है ही नहीं। अपने इच्छा के अनुसार कैसे गैप लोगे, समझ रहे हो। इस बार आपके सामने चुनौती है, इस बार आपके सामने बहुत ही बड़ा बाधा, बहुत ही बड़ा दुविधा आया है, क्योंकि रिवीजन तक का समय नहीं है। अगर रिवीजन तक का समय नहीं है तो आपको कोई तो चाल चलना पड़ेगा। जब आप शतरंज की गोटी देख रहे हो, आप चारों तरफ से फंस गए हो, तो आप कोई तो दिमाग लगाओगे, कोई तो दिमाग लगाओगे, कोई तो चाल चलोगे। भेड़ चाल में मत चलो। याद रखना, स्मार्ट वर्क इस समय काम आएगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क लगाना पड़ेगा। नहीं तो याद रखो, केवल हार्ड वर्क करोगे तो तुम 20 घंटा पढ़ लो, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, होपलेस हो जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो। तो अभी क्या करना है, रूल 1 ये है कि रूल 1 में इतने सारी चीजों को अभी तुम्हें कम से कम 13-14 तारीख तक इन पे ज्यादा फोकस करना है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारी चीजें तुरंत फटाफट तैयार होते चली जाएंगी। सबसे ज्यादा समय खाएगा
पददांश, गद्दांश का ट्रिक बता दिया हूं, वैसे पद का भी ट्रिक बताया हूं मैं, जाकर के देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा होगा आपको। अब ध्यान से समझो, संस्कृत वाला गद्दांश और संस्कृत का पददांश कैसे ट्रिक है वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्द वीडियो आ जाएगा मेरा। रही बात संस्कृत के गद्दांश और पददांश की, इसका भी बेस्ट ट्रिक है, आराम से आप सीख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये चीज अगर आप रेगुलर 1.5 घंटा देते हो तो आपका इजीली तरीके से तैयार हो जाएगा। क्योंकि याद रखो, इधर से ही इसे अगर थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते जाओगे तो हो जाएगा। कैसे तैयार करना है, देखो, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पददांश मैंने छाटा है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, उसमें कम से कम कोशिश करो एक दिन में 3 पद एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, एक दिन में 3 पद अच्छे से तैयार हो जाएगा, गद तो एकदम इजीली है, तैयार हो ही जाएगा। ठीक है, आती है बारी संस्कृत वाले गद्दांश और पद्यांश की, तो 2 संस्कृत का पद एक दिन में और 2 संस्कृत का गद्दांश का हिंदी अनुवाद वाला कम से कम 2-2 ठो रेगुलर डेली बेसिस पे तैयार करो, तो 7-8 दिन में तुम्हारा आराम से अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ आई यहां तक बातें, ये क्लियर हुआ। फिर आती है बारी रूल 2 की। रूल 2 में क्या है कि बाकी बचे हुए जितने भी चीज होंगे, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, समझ आई मेरी बातें, टिक आउट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, व्याकरण हो गया, ये सारी चीजें आप, ऐसा तो है नहीं कि साल भर से कुछ तैयार नहीं किए हो, हाफ ईयरली हुआ होगा, प्री बोर्ड हुआ होगा, कुछ तो तैयार है। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं, कुछ तो तैयार हुआ ही होगा। तो उसके बाद जो 13 तारीख 14 तारीख से जब पढ़ना शुरू करोगे तो भी 5 दिन तुम्हारे पास होंगे, तो 5 दिन जो होंगे वो रूल 2 वाले पे ज्यादा फोकस करोगे और इन सारी चीजों को रिवीजन करते चले जाओगे। हिंदी में आराम से 90+ रहोगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के। समझ आई मेरी बातें। जब यहां तक हो जाएगा तो मान लो तुमने रेगुलर 1.5 घंटा दिया, तो 1.5 घंटा तुम्हारा बिजी हो गया, यानी तुमने 1.5 घंटा मेहनत कर लिया रेगुलर। अब आती है बारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं करना। इंग्लिश में जो मेरा वीडियो 1-1.5 महीने के अंदर करीबन 1 मिलियन व्यू होने वाला है, पता है ना, इतना सटीक, इतना बेहतर उसमें रूल बताया हूं कि आप कैसे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को बिना रटे बना करके कैसे लिख सकते हो, वो भी सही तरीके से। वो वाला बनाने वाला नहीं कि कहीं से भी पैराग्राफ उठा करके ला करके छाप दे, सही तरीका बताया है मैंने। ठीक है, उसके बाद लेटर बिना रटे तैयार करने का ट्रिक, आर्टिकल का ट्रिक, अंतिम पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक, सेंट्रल आइडिया का ट्रिक, सब कुछ उस वीडियो में है, जैसा कि यहां थंबनेल दिख भी रहा है। समझ रहे हो, 1-1.5 महीने के अंदर लगभग 1 मिलियन लोगों ने इसे देखा है। समझ रहे हो, तो कम बात नहीं है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन मान सकते हो, पहुंचने ही वाला है। ठीक है, बहुत सटीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा होगा ग्रामर वाला थंबनेल, समझ रहे हो, इसको, इतना चीज को अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके तैयार करो, क्योंकि इंग्लिश में आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी 1 दिन ही केवल है आपके पास। समझ रहे हो, इंग्लिश में 1 दिन ही है, इसलिए इंग्लिश पे आपको हिंदी से ज्यादा अभी समय देना होगा। हिंदी में तो आप 1 से 1.5 घंटा दे रहे हो रेगुलर, लेकिन इंग्लिश में रोजाना आपको 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो, ये हो गया 2 चीज। अब आती है बारी तीसरी की, अब आती है बारी तीसरे की, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथ। अभी आपको मजा आ जाएगा सुनने के बाद, ध्यान से समझो। फिजिक्स की अगर बात करूं तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, टॉपिक, एमसीक्यू, यही है। मैं लगभग इतना कुछ आप लोगों को सिखाया, बताया, वो उससे मेरे को इतना तो पता चल ही चुका है, इतने सारे सैंपल पेपर, इतने सारे अनसॉल्व देखने के बाद, कि डेरिवेशन आपका 14 से 15 से ज्यादा कुछ है नहीं, घुमा फिरा करके इसी में से आता है। तो एक ही वीडियो में मैंने डेरिवेशन बना दिया है, थंबनेल आपको दिख रहा होगा, समझ रहे हो, एक ही वीडियो में डेरिवेशन बना दिया। आपको करना क्या है, रोजाना 3 डेरिवेशन तैयार करते जाना है, रेगुलर 3 डेरिवेशन, समझ रहे हो। तो 3-5-15, 5 दिन में डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि फिजिक्स में भी टाइम नहीं है, देख सकते हो, देख सकते हो, फिजिक्स में भी कोई, खुद ही देख सकते हो, फिजिक्स में भी टाइम नहीं है, 1 दिन है। तो 1 दिन में अगर वहां सोचोगे मैं रिवीजन करूं, वहां रिवीजन करूं, तो आपको केवल डेरिवेशन रिवीजन करने में 1 दिन निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो समझो मैं क्या तरीका बता रहा हूं, कि अभी तुम रोज 3 डेरिवेशन एकदम तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करो, इतना दिमाग लगा के, कि उसके बाद क्या हो कि जब दोबारा रिवीजन करने बैठो तो केवल देखते ही तुरंत तैयार हो जाए। और वो कैसे होगा पता है, वो तभी हो पाएगा जब आप मेरे डेरिवेशन को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं रटाया नहीं हूं, फील कराया हूं, सिखाया हूं। समझ आई मेरी बातें, इतना आप कर लोगे। उसके बाद आती है बारी न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में मैंने देखा है, फर्स्ट बुक की अगर बात करूं और सेकंड बुक की अगर बात करूं, तो 20-20 न्यूमेरिकल होंगे ज्यादा से ज्यादा, यानी 40 न्यूमेरिकल। कितने, 40 न्यूमेरिकल, समझ रहे हो। अगर तुम डेली बेसिस पे अगर रोज 2 चैप्टर पकड़ो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमने परमाणु वाला चैप्टर पकड़ लिया, फिर उसके बाद नाभिक वाला चैप्टर पकड़ लिया, अभी परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल तुम उठाए, तो 1 दिन में नाभिक और परमाणु वाले के न्यूमेरिकल को एकदम तबाही मचा दो, समझ रहे हो। फिर उसका, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और न्यूमेरिकल जब भी करने की प्रैक्टिस करना, तो एक बात दिमाग में बैठा लो, बहुत ही रामबाण बात बता रहा हूँ,
कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शुरू से मत करना, पहले चैप्टर से मत करना, बैक साइड अटैक करना, क्योंकि साल भर तुम शुरू से करते आए हो। तुम बैक साइड अटैक करना, यानी अर्धचालक वाले से न्यूमेरिकल करना शुरू करना। अभी आज ही मैंने क्या किया है कि सेकंड बुक का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दिया है, तो आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है, कहीं रटने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? पूरा न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट जाकर के देखो, बस आपको वीडियो उठाना है, देखते चले जाना है। न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट अलग है, डेरिवेशन का प्लेलिस्ट अलग है, परिभाषा वाला है, यह है। समझ रहे हो? सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, यानी बस आपको तैयार करना है। ठीक है, आपका भाई है आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए, बस आप चलने के लिए तैयार तो हो। समझ रहे हो? इतना करना है। फिर डेली बेसिस पे टॉपिक और परिभाषा की अगर बात करूं तो 30 से 40 टॉपिक या परिभाषा है, वायरल, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिपीटेड, और वो मेरे चैनल पे हैं। अभी 5 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का मैंने वीडियो बना ही दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न का। समझ रहे हो? 2 नंबर 3 नंबर वाले बना ही दिया, एमसीक्यू का लाइव क्लास ला ही दिया। और वो लाइव क्लास में सीधे सीधे ताव से मैंने बोला है कि 40 से 50 जो मैंने एमसीक्यू कराया है उससे बाहर आ ही नहीं सकता। इतना बड़ा कॉन्फिडेंट, इतना बड़ा आपको भरोसा देने वाला कोई नहीं मिलेगा चैनल पे। समझ रहे हो? आपको यूट्यूब पे अपनी रोटी सेकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके भविष्य के बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे। याद रखिएगा, ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अब ध्यान से समझो, इतना कुछ करोगे तो कम से कम फिजिक्स पे तुम्हें डेली 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि इससे ज्यादा दो, जो साल भर नहीं किए हो अभी मेहनत करो। अब स्कूल बंद हो चुका होगा, ट्यूशन बंद हो चुका होगा, कोचिंग बंद हो चुका होगा, वाइवा वगैरह हो चुका, प्रैक्टिकल हो चुका, पूरा समय आपके पास पड़ा है, तो क्या 13 से 14 घंटे नहीं दे सकते? ब्रेक ले लेकर के करो। ऐसे मत पढ़ो ना कि लगातार तुम 4 घंटे पर, अभी मैंने 4 घंटे लिख दिया तो लगातार तुम 4 घंटे बैठ करके पढ़ो और उठो ही मत। ब्रेक लेके पढ़ो। एक बार तुम डेरिवेशन लगाओ, थोड़ी ब्रेक ले लो, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाओ, फिर ब्रेक ले लो, फिर टॉपिक वाले पे आ जाओ, फिर ब्रेक ले लो। सीक्वेंस रखो। कभी भी याद रखना, न्यूमेरिकल पहले मत लगाना, क्योंकि डेरिवेशन करोगे तो डेरिवेशन के जो फार्मूले होते हैं उसी से न्यूमेरिकल आता है। तो पहले डेरिवेशंस क्लियर करना, फिर न्यूमेरिकल। और एक बात जरूर कहूंगा, न्यूमेरिकल बैक साइड अटैक करना। समझ रहे हो? अर्धचालक, परमाणु, नाभिक, फिर ऐसे पीछे आते जाना। समझ रहे हो? और वो आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं खुद न्यूमेरिकल बता दिया हूं, उसी पैटर्न पे बस लगाओ, वीडियो देखो और उसी पैटर्न पे कम से कम 1-2 ठो एक्स्ट्रा बढ़ा करके न्यूमेरिकल लगाओ। जिस टाइप का मैंने बताया उससे रिलेटेड 1-2 और लगाओ अपने तरफ से। समझ रहे हो? ध्यान से समझो। फिर आते ही बारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखा जाए तो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल केवल 3 चैप्टर में, 1 2 3, यानी 3 चैप्टर केवल है पूरे केमिस्ट्री में। 3 चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल है, बाकी कहीं न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये तो एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। और इसमें मैंने सीना ठोक के मैंने बोला है कि 18 से 20 न्यूमेरिकल है, और मैंने अपने प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट में डाल दिया है 1 शॉट वीडियो। चैप्टर वाइज वीडियो भी मिल जाएगा न्यूमेरिकल का, और एक ही वीडियो में तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। बस उसे देखो, बस देखना है, तैयार हो गया, देखते ही तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो? अब कौन कौन से सबसे ज्यादा वायरल न्यूमेरिकल होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो सब कुछ इसमें डिस्कशन किया है मैंने। ठीक है, फिर आती है बारी टॉपिक परिभाषा की। तो मैंने बताया कि टॉपिक परिभाषा सबसे पहले जो तैयार करोगे, जो मैंने 20 क्वेश्चन अलग से छाट रखे हैं केमिस्ट्री के, यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा। ठीक है, उसे पहले आप जाकर के फोड़ो, उसे किसी कीमत पे मत छोड़ो। समझ रहे हो? और रही बात परिभाषा और टॉपिक की, तो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री से अगर परिभाषा या सिद्धांत या नियम जो उठाता है वो 3-4 चैप्टर है। कौन सा? जैव अणु, जैव अणु, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और डी ब्लॉक वाला डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उप सहसंयोजन यौगिक 3 हुआ, और बिलियन चैप्टर। समझ रहे हो? यहां से ज्यादातर उठाता है। और जो आपका रासायनिक बलगतकी है वहां से आणविकता और तथा कोटि में अंतर, और क्या बोलते हैं अभिक्रिया, आणविकता तथा कोटि में अंतर, शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रूव करने के लिए भी देता है। ठीक है, ये मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, थंबनेल दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखना। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब आती है बारी रिएक्शन की। तो रिएक्शन में 3 तरह के रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करें और क्या होता है जब, इसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाकर के देखो। और निर्माण विधि का यहाँ पे दिख रहा होगा थंबनेल, अभी कल ही परसों वीडियो लाया है निर्माण विधि का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया है इस वीडियो पे, और सही तरीके से और सटीक तरीके से आसान तरीके से समझाया हूँ। और मेरा तो आप जानते ही हो कि मैं कोशिश भरपूर करता हूँ कि आपको फील करा सकूं, रटाऊ ना। तो इससे अगर इस तरह से करते हो तो कम से कम 4 घंटा अगर डेली देते हो तो तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा कुछ तो पहले ही से तैयार होगा, जो बचा है उसे धड़ाधड़ अभी से ही तैयार कर लो, और तैयार करते रहो, रिवीजन मारते रहो, तैयार करते रहो, रिवीजन मारते रहो, क्योंकि उधर आगे रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप पूरा समय हिंदी पे दे रहे होगे अभी, तो बहुत बड़ा गलत कर रहे होगे।
ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे टॉपर बच्चे यूज कर रहे हैं सब। ठीक है, मैं बच्चों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, तब जाकर के मैं चीजें बताता हूँ, समझ रहे हो, एनालाइज करके। ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारता मैं। अब आती है बारी मैथ या बायोलॉजी की। तो मैथ और बायोलॉजी में देखा जाए तो आपके पास 2 दिन गैप है। कितना? 2 दिन गैप है। इस 2 दिन गैप को ध्यान से देखो। जब तुम पेपर दे के आओगे तो पेपर दे के आओगे तो करीबन आपको घर आते आते 5-6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा मान लीजिए। ठीक है, रेस्ट करते, खाना वाना खाते रात के 9 बज जाएगा। 9 बजे के बाद आप कभी भी रेस्ट मत करना कि अरे यार आज पेपर दे के आए हैं सूतेंगे, 2 दिन गैप है हो जाएगा, ये गलती मत करना। उस रात में, उस रात में तुम क्या करना कि बायोलॉजी वाले हो तो जितने भी डायग्राम वाले हैं, चित्र वाले, उनको रिवीजन मार डालो, उनको रिवीजन कर डालो। और जो मैथमेटिक्स वाले हो, जो मैंने 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर डालो, वीडियो देख डालो, या फिर नोट्स बनाए होगे तो नोट्स से कर लो। ठीक है, और जो मैंने पीडीएफ फ्री कर दिया है जो टेलीग्राम पे भी है, उनमें से पूरे क्वेश्चन तैयार करना मैथ वाले, एक भी मत छोड़ना। अगर चाहते हो मैथ में 90+ रहना तो उसमें से कर लो, अगर 90 से कम आए तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। ठीक है, उतना बस कर लेना। समझ आई मेरी बातें? अब करना क्या है कि मैथ में देखो 2 दिन का गैप है तो बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है समय बायोलॉजी या फिर मैथ पे, 3 घंटा दो। ठीक है, अब कोशिश करो बायोलॉजी वाले कि रेगुलर कम से कम 3 डायग्राम तैयार करो। और तो जो ये 25 टॉपिक है ना 5 नंबर वाले, कम से कम रेगुलर 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करो ना मेरे भाई, 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करो। अगर 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कर तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो मैंने छाटे हैं 25, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं क्या करूं, सीना चीर दूं क्या हनुमान जी बन करके? नहीं ना, भरोसा दिला रहा हूं, बात तो मानो, इससे बड़ा बात कोई नहीं कहेगा। ठीक है, ये जो 15 चित्र मैंने छाटे हैं और ये जो मैंने छाटे हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये सब अनसॉल्व के हैं, पीवाईक्यू से हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि आएगा। ठीक है, आपको मैं जितना बायोलॉजी में हेल्प कर सकता हूं पूरा कर रहा हूं। जैसे अभी वीडियो की अगर बात कर रहे हैं तो आप देखो मैं मैथमेटिक्स से हूं, लेकिन फिर भी मैं बायोलॉजी में इतना ज्यादा मदद आपकी कर रहा हूं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी का जल्द से जल्द मैं वीडियो लाऊं। ठीक है, इधर मैं कोशिश पूरा कर रहा हूं कि हिंदी भी क्लियर हो सके, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी क्लियर हो सके, क्योंकि मैं अकेले हूं दोस्त। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपनी बायोलॉजी अपने हिसाब से जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उसे देखते रहो। ठीक है, लेकिन इधर से मैं पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, तो जरूर करना शुरू कर दो। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो 4 घंटा ये, 4 घंटा ये, 3 घंटा ये, 4 3 11 हो गया। ठीक है, 11 2 13 हो गया, और 14.5 घंटे, यानी आपको 14.5 घंटे मेहनत करने हैं ब्रेक ले लेकर के। अगर आप मेरी बात मानते हो और मेरे हिसाब से अगर आप करते हो तो याद रख लेना, चाहे कितना भी खराब से खराब स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे गोबर से गोबर क्यों ना स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे साल भर क्या किया क्या नहीं किया मेरे को उससे मतलब नहीं, अभी जितना मैंने टारगेट दिया उतना करो। आपका परसेंटेज याद रखना 85+, और जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं उनका 90+ न रहे तो जो कहना वो मैं हार जाऊंगा। ठीक है, जितनी भी चीजें करा रहा हूं, मेरे कंटेंट को, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरे सवाल को ध्यान से देखो, अच्छे लेवल के सवाल है, फालतू बकवास वाले सवाल नहीं है, चूतिया बनाने वाला सवाल नहीं है। आज का न्यूमेरिकल आपने देखा था, कितने खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल थे। बहुत लोग की तो बस का भी नहीं है भाई, बहुत लोग टीचर कराते भी नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल, और यही सब बोर्ड एग्जाम में आता है। आप भी वाईक्यू देखे होंगे, 3 सबसे भरा पड़ा हुआ है न्यूमेरिकल जो आज मैं लेके आया हूं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा। आपको पूरा एकदम कह लीजिए कि पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया कि इस समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इसको अगर सही से यूज कर लिए, सही उपयोग कर लिए समय का, तो हिंदी इंग्लिश भी साथ में तैयार होता रहेगा और आपके मेन सब्जेक्ट भी तैयार होते रहेंगे। और जैसे ही 13 और 14 तारीख आएगा उसके बाद हिंदी पे लगभग समय देना शुरू कर देना, और बाकी जितना तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब तैयार किया है उसे रोज 1 1 घंटा, जो 3 3 4 4 घंटा दे रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे, उसको कम कर देना। 1 घंटा तो 1.5 घंटा है फिजिक्स पे, 1.5 घंटा केमिस्ट्री पे, 1.5 घंटा बायोलॉजी पे, फिर मैथ पे, इस तरह से करके केवल रिवीजन करने के लिए। नया कुछ पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है पढ़ लिया आप लोगों ने, जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना है आप 12 से 13 तारीख तक पढ़ लो, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ये बात आप लिख के रख लो। मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको फिर। तो आप क्या करो, जैसे ही 13 14 तारीख नजदीक पहुंचोगे तो 13 तारीख के आसपास से हिंदी को ज्यादा समय देना शुरू कर देना। समझ रहे हो? अब कैसे करना वो तो मैं आगे फिर बताऊंगा ही, ऐसा तो है नहीं कि आपका साथ छोड़ दे रहा हूं इस वीडियो के बाद।
मैं लगातार बना रहूंगा, लगातार आपको गाइड करता रहूंगा पढ़ाने के साथ साथ। एक अच्छे शिक्षक, अच्छे भाई और अच्छे साथी का यही कर्तव्य होता है कि उसको मेहनत कराने के साथ साथ उसे सही मार्ग और सही मार्गदर्शन करे। तो मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। जय हिंद, जय भारत।